बच्चों, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, बैलेंस शीट का परफॉर्मा। और बैलेंस शीट के परफॉर्मे में क्या बताई थी, दो साइड्स, कौन कौन सी, एक लाइबिलिटी साइड, दूसरी एसेट साइड्स। अब एसेट्स का मीनिंग तो हमने कर लिया कि एसेट्स होती क्या है ना, कि उसके टाइप्स क्या हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइबिलिटीज होती क्या है, मतलब है क्या चीज ये। लाइबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब देनदारियां। ठीक है, तो देनदारियां आपको पता ही है कि जैसे हम किसी से कुछ लेते हैं, है ना, तो वो हमें क्या करनी पड़ती है, वापस करनी पड़ती है ना। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देनदारी क्या हुई हमारी, कि अगर हमने कोई लोन लिया है ना, बैंक से, या फिर हमने कोई और खर्चे किए हैं, है ना, तो वो क्या करने पड़ते हैं, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर हमने बैंक से लोन लिया है ना, तो वो हमें वापस भी तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि हमने लोन लिया और उसके पैसे वापस नहीं करेंगे, तो वो विद इंटरेस्ट जो है वो पैसे जो है वो हमें वापस करने पड़ते हैं। तो पहले हम समझेंगे मीनिंग कि लाइबिलिटीज होता क्या है। लाइबिलिटीज आर डेब्ट और ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन ऑन टू द समवन एल्स। ठीक है, वो तो लाइबिलिटीज क्या है, डेब्ट देनदारी है, हमारी ड्यूटी है पर्सन की, क्योंकि पर्सन ने क्या किया होता है, लोन लिया होता है किसके लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, है ना, कि कोई या फिर कोई बड़ी कंपनी खरीदनी है तो उसको क्या पड़ती है, जरूरत, लोन के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे हमने एसेट्स के टाइप किए, वैसे हम लाइबिलिटीज के भी टाइप्स करेंगे। तो लाइबिलिटीज के 3 टाइप्स है। ठीक है, पहला टाइप्स है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दूसरा है इंटरनल लाइबिलिटीज, थर्ड है कंटिजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हम मतलब कि हम क्लेम ऑफ आउटसाइड पर्सन, हम किसको पैसे देते हैं, अपने आउटसाइड पर्सन को पैसे देते हैं। ठीक है, हमने किसी आउटसाइड पर्सन से पैसे लिए हैं तो उसको हमने क्या करना है, वो पे करने हैं। तो ये भी क्या है, 2 टाइप्स की होती है, पहली फिक्स लाइबिलिटी, दूसरी है करंट लाइबिलिटीज। वैसे हमने फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, वैसे ये फिक्स लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो पढ़ दे कि ये क्या करती है, क्लेम करती है आउटसाइड पर्सन की। अब फिक्स लाइबिलिटीज की बात करते हैं कि दिस आर लाइबिलिटीज विच आर नॉट पेबल इन नियर फ्यूचर एंड सर्टेनिटी विद इन अ ईयर। ठीक है, अब ये जो है वो ये ऐसी लाइबिलिटी है जिसको हम जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है वो पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती है, इसको क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड लिया होता है। अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज क्या है, जिसको हम क्विकली 1 साल के अंदर अंदर जो है वो हमें पेमेंट जो है वो इसकी करनी पड़ती है ना। अब हम सेकंड बात करते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। तो इंटरनल लाइबिलिटीज है कि दीज कंसिस्ट ऑफ ऑल डेब्ट ऑफ द बिजनेस टू इट्स ओनर सच एज कैपिटल, रेवेन्यू, रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बोला ये जो इंटरनल लाइबिलिटी है वो हम कहाँ से कंसिस्ट करते हैं, अपने ओनर्स से, है ना, क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी मतलब इनसाइड जो ऑफिस वो कौन होगा, ओनर्स होगा, है ना। तो ओनर से हम जो है वो उसको हम क्या करेंगे, पैसे जो है वो क्लेम करेंगे। ठीक है, अब हम कंटिजेंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये these are liabilities which have not arisen but may arise upon happening of certain event। ठीक है, बोला ये जो है वो पहले से नहीं होती लाइबिलिटी, लेकिन कई बार क्या होता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से ये जो है वो कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है ना। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, है ना, कि हमने लाइबिलिटीज के बारे में कि लाइबिलिटीज होता क्या है ना। लाइबिलिटीज क्या है, हमारी देनदारियां हैं, हमने कुछ जो है वो लोन जो है लेके रखा है वो हमें वापस करना है। जब हमें प्रॉफिट अर्न होता है या फिर हमारे पास कैश आता है तो हम उससे क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। फिर हमने टाइप पढ़े, 3 टाइप, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इंटरनल और कंटिजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, थैंक यू।